एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिजनेस लॉ का एमसीक्यू पोर्शन। तो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कब आया था? 1 सितंबर 1872 में। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स आर गवर्न्ड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट का लॉ कौन गवर्न करता है? तो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। When one person signifies to another his willingness to do anything with a view to obtaining the assent of other to such act, he is said to make a proposal. हम लोग कहते हैं कि वो प्रपोजल कर रहा है। A proposal when accepted becomes a promise. मतलब जब कोई प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। The person making the proposal is called promiser. और जो प्रपोजल दे रहा है उसको हम लोग प्रॉमिसर बोलते हैं, और द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिसे। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ promises forming the consideration for each other is called as an agreement. On agreement not enforceable by law is said to be void. मतलब ऐसा एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल नहीं होता है बाय लॉ उसको हम लोग void बोलते हैं। एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ऐसा एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल होता है उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। प्रॉमिस इज डिफाइंड इन एज सेक्शन 2B ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एग्रीमेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2E। इन इंग्लैंड में जो पास्ट कंसिडरेशन है इज़ नो कंसिडरेशन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया था पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, तो इसका आंसर होगा पास्ट। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सप्रेसली मेड बाय द वर्ड्स स्पोकन और रिटेन। मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट स्पोकन या रिटेन वे में बनाया गया तो वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, जुडिशियल कॉन्ट्रैक्ट है या एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है? तो उसका आंसर होगा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। Any agreement and promise enforceable at law is a contract. This was said by Pollock on agreement creating and defining obligation between the parties. Who said this? कौन बोले थे ऐसा? तो इसका आंसर होगा Salmond. The basic elements of a contract are the agreement plus enforceability. मतलब agreement होना चाहिए और enforceable होना चाहिए। On offer may lapse by revocation. मतलब कोई भी ऑफर लैप्स कर सकता है बाय रिवोकेशन। स्पेसिफिक ऑफर इज मेड टू स्पेसिफिक पर्सन। मतलब ये स्पेसिफिक पर्सन को किया जाता है। ऑन ऑफर मेड टू द पब्लिक विच कैन बी एक्सपेक्टेड बाय एनी वन इज जनरल ऑफर। मतलब कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है जनरल ऑफर को। ऑन एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट योर अर्निंग बाय पिक पॉकेट इज void. Consideration is defined in section 2D. A person is competent to contract who is of sound mind. Non-agreement by a minor is void together. The age of majority is regulated by the Indian Majority Act 1875. A major is a person who has not completed a minor is a person who has not completed the age of 18 years. Who is competent to contract? A person who has voter ID card. मतलब ऐसा पर्सन जिसके पास वोटर ID कार्ड है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। Undue influence is not present when the relationship between the parties is shopkeeper and buyer. A promise made without any intention of performing it is called fraud. Coercion is defined in section 15. Undue influence is defined in section 16. Fraud is defined in section 17. Misrepresentation is defined in section 18. The threat to commit suicide amounts to coercion. Contingent contract has been defined in section 31 of the Indian Contract Act 1872. Contract of guarantee is defined in section 126 of Indian Contract Act. A guarantee में बी ओरल और रिटेन। मतलब गारंटी ओरल भी हो सकता है, रिटेन भी हो सकता है।
Bailment has been defined in section 148 of the Indian Contract Act. In a bailment, the person delivering the goods is called bailor. जो goods को deliver कर रहा है उसको bailor बोलते हैं. Place has been defined as under section 172 of the Indian Contract Act. Place का मतलब होता है गिरवी रखना. In a place, the bailor is called the pawner. प्लेस में बैलर को पॉनर बोला जाता है और बेली को पौनी बोला जाता है. द टर्म एजेंट हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 182. देन वी हैव द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1932. 1930 इसमें हम लोग गुड्स के बारे में बात करते हैं. दिस एक्ट कम इनटू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 1930. इसका इफेक्ट हो गया था 1930 को 1 जुलाई. एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंक्लूड्स बोथ सेल एज वेल एज ऑन एग्रीमेंट टू सेल. मतलब इसमें ना सेल और एग्रीमेंट टू सेल दोनों आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में. दिस एक्ट डज नॉट डील विद द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आता है. The transactions relating to immovable property are governed by a separate act known as Transfer of Property Act 1882. The immovable property का separate act बनाया गया जिसका नाम है Transfer of Property Act 1882 में आया था. This act does not deal with the sale of immovable property. सेल सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 में आता है. वह अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू बायर. सेलर से बायर में ट्रांसफ़र होता है. गुड्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में आता है. मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. इसमें सारा मूवेबल प्रॉपर्टी आ जाता है अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एनी डेप्ट. इमूवेबल प्रॉपर्टी बिल्डिंग एंड मनी बट इंक्लूड्स इसमें ये सब आ जाएगा. स्टॉक आएगा, शेयर आएगा, ग्रोइंग ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू इट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड. बायर जो है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 में आता है. मीन्स द पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाई गुड्स. जो गुड्स को खरीदता है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गुड्स: एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कॉन्टेंजेंट गुड्स. Existing goods is divided into 3 parts: specific good, ascertained goods और unascertained goods. अब future goods क्या होता है? ये section 2G में आता है. Goods to be manufactured or produced or acquired by the seller. Specific goods which are identified at the time of contract. Existing goods, the goods which is physically exist and which are owned and possessed by the seller at the time of making contract of